हरिओम तत्सत। परमपिता परमात्मा को पाने के तो यूं अनेक मार्ग हैं, लेकिन प्रेम मार्ग सर्वश्रेष्ठ है, भक्ति मार्ग सर्वश्रेष्ठ है। इसके पीछे भी कारण है, क्योंकि प्रेम से जो खोजा जा सकता है वह ज्ञान में नहीं है। ज्ञान में तो तर्क वितर्क है, और ये तर्क और वितर्क अर्थात बुद्धि, और आदमी जितना बुद्धि लगाता है, बुद्धि प्रकृति का तत्व है, अर्थात सत रज गुण, इसमें वह उलझ जाता है। प्रकृति के गुणों में सत रज तम में वह उलझ जाता है। जो बुद्धि संसार की है, उस बुद्धि से संसारिकता खोजी जा सकती है, संसारिक अर्थ लगाए जा सकते हैं, उस परम तत्व को नहीं पाया जा सकता है। परम तत्व को पाने के लिए कहीं भटकना नहीं है, कहीं अटकना नहीं है, वह तो इस हृदय देश में ही स्थित है। मुँह को कहाँ ढूंढे बंदे, मैं तो तेरे पास में, खोजी होए तो तुरंत ही मिली हो, पल भर की तलाश में। खोजो तो मैं तो हर श्वासों के श्वास में, न काबा न कैलाश। तो ये हर श्वास में परमपिता परमात्मा वास कर रहा है। खोजना नहीं है, खो जाना है। कहाँ? प्रेम में। जिस दिन प्रेम में हम खो जाएंगे, उसी दिन हमारी भक्ति प्रबल हो जाएगी। परमात्मा कहीं बाहर नहीं है। परमात्मा के लिए हम जब एक कदम चलते हैं, तो परमात्मा हमारे लिए 100 कदम चलता है। 100 कदम चलता है कि आ जाओ, आ जाओ प्यारे। ज्ञान में तर्क है, ज्ञान में विचार है, ज्ञान में तर्क बुद्धि युक्त ज्ञान, उसका एक अपना अर्थ है, शाब्दिक अर्थ है। जहाँ अर्थ अनर्थ इत्यादि हैं, वहाँ भक्ति नहीं हो सकती है। भक्ति तो एक पराकाष्ठा है। हम खो गए। कबीरदास कहते हैं कि खोजत खोजत खोजने वाला ही हेरा गया, गुम हो गया। ये खोजने वाला ही जिस दिन खत्म हो जाए, उसी दिन तो परमात्मा की प्राप्ति हो जाएगी। खोजने वाला जब तक बना हुआ है, भजन करने वाला जब तक बना हुआ है, प्रेम गली अति सांकरी ताम में दो न समाए। हम इतना राधा राधा जपें, इतना राम राम जपें कि हम स्वयं ही राम हो जाएं, क्योंकि खुद में ही खुदा है, स्वयं में ही स्वयंभू है। लेकिन उसके लिए तो प्रयास करना पड़ता है। यदि हम बाहर खोज रहे हैं तो ठीक ये वैसी ही कहानी हो गई कि मछली सागर में ही है, जल में ही है, और जल को खोज रही है। सागर में रह करके जल खोजने के ठीक बराबर है। तो जिस दिन हमारी भक्ति दृढ़ हो जाएगी, वह परमात्मा हर जगह नजर आएगा। परमात्मा हर पदार्थ में, उस परमात्मा की ऊर्जा नजर आएगी। उस परमात्मा कण कण में शंकर नजर आएंगे, बशर्ते कि हम उस प्रेम के स्तर पर उतर जाएं। और सिर्फ प्रेम मार्ग ही है जिसको अनुभव किया जा सकता है। बाद बाकी मार्ग तो चाहे वह योग मार्ग का हो, चाहे ज्ञान मार्ग हो, या कर्म मार्ग हो, ये भक्ति से बढ़ करके कोई मार्ग नहीं है। भक्ति, हम लोग रोज बोलते हैं कि सौंप दिया जीवन प्रभु तेरे हाथों में, जीत तुम्हारे हाथों में, हार तुम्हारे हाथों में। लेकिन इसको भाव में उतारना बहुत बड़ी बात है। भाव में नहीं उतारते हैं, कहीं हार जाते हैं, दिल टूट जाता है। अरे ये दिल भगवान में लगाने के लिए है। संसार में आज तक ऐसा कोई नहीं हुआ जो दिल लगाया और उसका दिल टूटा नहीं। तो दिल लगाने वाले की दिलग्गी मत समझना। तो ये दिलग्गी करना, जो दिल लगा लिया, वो प्रेम की भाषा वही जानता है। प्रेम एक अनुभव है जो शब्दों में तो व्यक्त नहीं किया जा सकता है। प्रेम वो परमात्मा का एक अनुभव है जिसे शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता है, उसको आंसुओं से प्रकट नहीं किया जा सकता है। ये प्रेम तो प्रेमी ही जाने, जो प्रेम गली आए नहीं, वो प्रेम निभाना क्या जाने। वो भक्ति और भाव क्या जानेंगे जिन्होंने कभी प्रेम किया ही नहीं, जो प्रेम गली में आए ही नहीं। यहाँ पर खोजत खोजत कबीरा रह गयो हेराए। ठीक ना? ये खोजना नहीं है, उसके लिए खो जाना है। एक बार खो करके तो देखे, एक बार प्रेम गली में उतरे तो वो प्रेमी का भाषा प्रेमी ही जानता है। प्रेमी का धड़कन जब उसकी प्रेमिका आती है, तो वही जानता है कि उसके हृदय में क्या घट रही है। लैला और मजनू का प्यार तो लैला और मजनू ही जाने।
किसी और को क्या समझ में आएगा। उसी तरह से इस आत्मा और परमात्मा का प्रेम तो आत्मा और परमात्मा ही जाने। कभी आप हिंदी गानों को सुने तो उसमें खो जाएं और खो करके वहाँ पर अपने प्रेयसी या प्रेमी के जगह पर परमात्मा को रख लें। यही संसारिकता है। जो विषयों में बहुत ज़्यादा आसक्त है उसका सिर्फ थोड़ा सा लाइन बदल दिया जाए। जिसको चाम में बहुत प्रेम है, चाहे वो नर हो या नारी हो, नर के जो है प्रेमी के चाम में प्रेम हो या प्रेमिका, उस चाम के प्रेम से थोड़ा सा राम में बदल दिया जाए। तो इसीलिए कई जगह हम देखते हैं कि जो व्यक्ति बहुत विषयों से बहुत लोभी था, बहुत जो है गलत काम करने वाला था, उसको किसी संत मिल गए और संत के आशीर्वाद से उसका सिर्फ दिशा बदल गई। अब जो चाम में प्रेम था वह राम में प्रेम बदल दिए। तो प्रेम करने वाला तो था, वो प्रेमी तो था, अब चाम से प्रेम कर रहा था, अब राम से प्रेम करने लगा तो इतिहास बना दिया। वो अपने जीवन को जो है वैभव युक्त कर लिया। बस दिशा बदलना है, नकारात्मक दिशा से बजाय सकारात्मक दिशा में चले। हम तीर्थाटन इत्यादि भक्ति पूजा कर्मकांड मंदिर मस्जिद गुरुद्वारा जाएं, इसमें कोई वो नहीं है, लेकिन वहाँ परमात्मा नहीं है। वह तो एक पॉजिटिव, एक सकारात्मक ऊर्जा का स्रोत हो सकता है, एक जो है भाव हो सकता है, लेकिन जो परमात्मा है वह तो हमारे अंदर ही है। कभी हम अपने हृदय के गहराइयों में दिमाग को अलग करके, बुद्धि को अलग करके, प्रकृति के तत्वों को अलग करके हम अपने हृदय देश से परमपिता परमात्मा को अनुभव करने की कोशिश तो करें। इस जगत को जो है अध्ययन करने के बजाय स्वाध्याय तो करें। स्वयं में स्थित होकर के अपने आत्मा को पढ़े तो आत्म अवलोकन तो करें। तब पाएंगे कि सचमुच वह परमात्मा हमारे हृदय में ही है। प्रकृति से वियोग ही पुरुष की उन्नति है। स्वामी विवेकानंद भी यही कहते हैं और कृष्ण भगवान तो इससे एक कदम और आगे कहते हैं कि न आसक्ति हो, न विरक्ति हो, न संसार से भागना है, न संसार की ओर भागना है, संसार में रहते हुए जागना है। जिस दिन आप जग गए, जिस दिन आपको होश आ गया, जिस दिन वह प्रेम जग गया, जिस दिन वह भक्ति जग गई, जिस दिन वह भक्ति दृढ़ हो गई, जिस दिन वह भक्ति जो है आपकी दृढ़ हो गई, समझिए कि परमपिता परमात्मा आपके लिए दौड़ लगा देगा। परमात्मा तो तैयार ही बैठा हुआ है, ज़रूरत है हमें एक कदम उसकी ओर उठाने की। हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत।